हेलो एंड वेलकम टू टेक टॉक्स विद मोहित। कैसे हैं आप सब लोग। आज है मेरे पास ये मी बैंड 5 और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो क्या ये मी बैंड का लेटेस्ट फिटनेस बैंड मी बैंड 5 अपने बजट में, मतलब इस रेंज में, सबसे बेस्ट फिटनेस बैंड है? इसका आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो इम्प्रूवमेंट्स है मी बैंड 4 के ऊपर। वो है सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट इसकी डिस्प्ले। इसका जो डिस्प्ले देख रहे हैं वो एमोलेड है। मी बैंड 4 था, उसमें भी एमोलेड स्क्रीन दे रखी थी, बट दिस टाइम इट्स बिगर। 1.1 इंचेस आपको इसमें मिलता है और इसकी वजह से जो इसको नेविगेट करना होता है स्क्रीन को, वो काफ़ी इजी हो जाता है। मतलब जो पहले स्क्रीन थी काफ़ी छोटी थी, तो उसको थोड़ा सा यूज़ करना लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, स्पेशली जिनकी फिंगर्स बड़ी होती हैं, मेल्स की स्पेशली। तो हमारे जैसे लोगों के लिए जिनकी फिंगर्स थोड़ी सी बड़ी हैं, उनके लिए नेविगेट करना ये जो स्मार्ट वॉच है या फिटनेस बैंड है काफ़ी ईजी हो जाता है। तो थम्स अप फॉर दैट। बाकी इसका जो डिज़ाइन है वो सिमिलर है मी बैंड 4 से। पीछे ही आपको सेम वही हार्ट रेट सेंसर दे रखा है और ये मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और जो स्ट्रैप की क्वालिटी है अच्छी काफ़ी। कुछ लोगों से मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है नेट पे कि उन लोगों को अच्छी नहीं लगी, चीप लगी, बट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी चीप नहीं है। मैंने बहुत सारी वॉचेस यूज़ की हैं अच्छी, जिनमें सिलिकॉन के स्ट्रैप्स दे रखे होते हैं। ये ऑलमोस्ट वैसी ही इसकी क्वालिटी है। तो आई वुड से कि बहुत बेहतरीन इसको जो है दे रखा है कंपनी ने। इसका जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी स्टडी है। मतलब हाथ पे पहनने के बाद ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि अपने आप ही खुल जाएगा या निकल जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसको लगाने के बाद जो लुक आता है वो भी काफ़ी स्लीक आता है। पीछे से आप देख रहे होंगे स्मूथनेस है यहाँ पे काफ़ी। तो ये जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है, जो क्लैस्प है इसका, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इस ट्रेडिशनल वॉच जो होती है, जैसे ये मैंने पहन रखी है, इस टाइप का नहीं है। ये सब हैवी वॉचेस के लिए सही रहता है। अब किसी किसी फिटनेस बैंड में अलग अलग टाइप के वॉचेस के जो स्ट्रैप हैं वो आते हैं, बट मेरे ख्याल से ये जो इम्प्लीमेंटेशन है मी की, ये काफ़ी बेटर है। बात करते हैं इसके पिल की। अब ये इसको पिल बोला जाता है स्पेशली बिकॉज ये जो है निकल जाता है आराम से ऐसे। और आई डोंट नो उसका यूज़ क्या है इसको निकाल के, बिकॉज अब तो इसको आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी जो चार्जिंग है दैट इज़ मैग्नेटिक। मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे अपने आप लग जाता है। तो इस चार्जिंग सिस्टम के बारे में हम बाद में बात करते हैं, बट अगेन अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि इसको आपको क्या करना है निकाल के, बट इट्स एन ऑप्शन। बेसिकली इससे बहुत सारे थर्ड पार्टी वॉच बैंड्स हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं। इसमें मेटालिक बैंड्स भी आते हैं, अलग अलग कलर्स में आते हैं। तो अगर आपको बैंड चेंज करना है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन और जो है ईजी टू यूज़ ऑप्शन दे रखा है कंपनी ने। तो जो ओवरऑल डिज़ाइन है मुझे बहुत बेहतरीन लगी, स्लीक लगी, पहनने पे काफ़ी अच्छा लुक देता है। अब ऐसा कुछ इसका लुक आता है पहनने पे, जो कि हो सकता है कि सबको पसंद ना आए, बट एक फिटनेस ट्रैकर जैसा होना चाहिए, वैसा ही लगता है इसका लुक। और दिन भर इसको आप पहन सकते हैं, इवन पहन के सो भी सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने हाथ में कुछ पहना हुआ है। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। एक और अच्छी चीज़ है इसके बारे में कि ये वाटर रेजिस्टेंट है अप टू 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब है कि इसको आप स्विमिंग पूल में ले आ सकते हैं, या फिर अगर आप इसको शावर में ले आ रहे हैं, बाथटब में ले आ रहे हैं, तो उसको ले आ सकते हैं। बट अगेन सजेस्टेड इतना नहीं होता है कि इसको बहुत ज़्यादा देर तक इसको पानी में सबमर्ज करके रखें, तो ख़राब होने के चांसेस थोड़े से रहते हैं। बट अगेन ये कि आप बारिश वगैरह में इसको अगर पहन लेते हैं या स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके लिए एक्चुअली में बना है, तो कोई भी प्रॉब्लम इसको पानी से नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में जो मैं आपके यहाँ पे डेमो करके दिखाने वाला हूँ। तो इसमें अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं फीचर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटस। ये यहाँ पे आपको देख रहा है कि आज आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, डिस्टेंस कितना कवर किया है, और येस्टरडे का यहाँ पर टोटल पुराना हिस्ट्री दिखा रहा है। जैसे कल 9512 स्टेप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि चले हम, और उससे पहले डेट्स का भी दिखा रहा है 6342। 17th को ज़्यादा खास नहीं चले, सिर्फ 1500 स्टेप्स। तो इस तरह से आप अपनी हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितना स्टेप्स चले हैं। आज ये बैंड रखा ही हुआ था, सुबह से मैंने इसको पहना नहीं है, तो 0 दिखा रहा है। हार्ट रेट जो मॉनिटर है इसका,
वो पहले से थोड़ा सा एक्यूरेट हो गया है कंपनी के हिसाब से, और इस तरह से ये कुछ मेजर करता है। जो एलईडीज़ हैं, ये लाइट्स हैं, ये ब्लिंक होती हैं और आपकी जो वेन्स हैं उसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी रिलायबल है, 100% रिलायबल नहीं है, मतलब ये मेडिकल ग्रेड इसको नहीं मान सकते आप। अगर आप डेली नॉर्मल यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतरीन है, उसके लिए अच्छा है काफ़ी, बट मेडिकल ग्रेड नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे हम स्ट्रेस। ये आपका स्ट्रेस मीटर है। ये बेसिकली आपके हार्ट रेट और आपकी जो पल्स है उन सबको जो है देख के आपकी जो ब्रीदिंग लेवल्स हैं उसको मेजर करके उस हिसाब से आपको बताता है कि आप स्ट्रेसफुल हैं या नहीं है, मतलब आपकी जो लेवल है स्ट्रेस का वो हाई है या फिर लो है। तो ये चीज़ भी एक तरह का छोटा मोटा गिमिक है, बट अगेन ठीक ही है। ब्रीदिंग ये आपको बताता है कि आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो कैसे कर सकते हैं। आपको इनहेल और एक्सहेल करने के लिए बोलता है, तो ये आप कर सकते हैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। और फिर ये आता है, ये है हमारी स्पेशली लेडीज़ के लिए दे रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। इसमें जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो आप अपने डाल के इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसको मैं चेक नहीं कर सकता बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर आता है वेदर। ये सिंक होगा आपके फ़ोन के साथ। बेसिकली अगर आप जब फ़ोन है उससे आप इसको पेयर करते हैं तो जो वेदर कंडीशंस हैं वो सब यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे देखें, आप देख रहे हैं कि 22 डिग्रीज़ मैक्सिमम और 9 डिग्रीज़ मिनिमम दिखा रहा है। साथ ही ह्यूमिडिटी लेवल्स और जो यूवी रेडिएशन है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पे फीचर। इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी, बट फिर भी कंपनी ने इसको इसमें दे रखा है, विच इज़ वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और ये यहाँ पे वर्कआउट, यहाँ पे बहुत सारे मोड्स दे रखे हैं वर्कआउट के लिए। तो ये रनिंग हो गया, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग, इसको आप सेलेक्ट करके बेसिकली जो है अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप वॉक करने आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है इसको, और जीपीएस जो फ़ोन का आप ऑन करेंगे तो ये जीपीएस के थ्रू आपकी जो पूरी रूट है उसको ट्रैक कर लेगा, और जो पूरा डेटा होगा वो आपको दिखाएगा कितना आपने डिस्टेंस कवर किया है, कितनी कैलोरीज बर्न की हैं और कितना टाइम आपने इलैप्स किया है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, योगा, स्किपिंग, जंप रोप, स्विमिंग, फ्री स्टाइल। तो ऑलमोस्ट उन्होंने सारे मेजर जो वर्कआउट पैटर्न्स होते हैं उन सबको यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है। मोर पे जाने पे यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी, डू नॉट डिस्टर्ब, अलार्म, कैमरा। इससे आप अपने फ़ोन के कैमरा का जो शटर होता है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपना फ़ोन फ़ोटो खींचना चाहते हैं खुद की और कोई नहीं अवेलेबल है तो इस वॉच के थ्रू टैप करके आप पिक्चर ले सकते हैं अपने फ़ोन से। और ये आपको म्यूज़िक कंट्रोल करने के लिए फ़ोन की म्यूज़िक को आप पॉज और प्ले यहाँ से कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है इसलिए सारे बटन्स ग्रेड आउट हैं। स्टॉप वॉच है और ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर लगा मुझे। टाइमर है, अगेन ये फिर आपके लिए यूज़फुल है काफ़ी। फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, अगर आप जीपीएस से कनेक्टेड हैं तो ये आपकी डिवाइस को फाइंड करने के लिए आपको यूज़ आ सकता है। ये एक नया फीचर इसमें ऐड हुआ है वर्ल्ड क्लॉक का, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। जो लोग मल्टीपल सिटीज़ का टाइम को ट्रैक करना चाहते हैं तो इसमें इनबिल्ट ये फीचर दे रखा है। इसमें मेजर ऑलमोस्ट जितनी सिटीज़ हैं बाहर कंट्रीज़ की वो सब इसमें दे रखी हैं। और ये आ गए यहाँ पे वॉच फेसेस। अब मी बैंड की जो एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है इसका वो है इसके मल्टीपल वॉच फेसेस। बहुत सारी जो अदर कंपनीज आती हैं उनमें वॉच फेसेस बहुत ही लिमिटेड होते हैं, मतलब 3-4 होंगे और आप से बाहर से भी साइड लोड नहीं कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी इसमें 3 वॉच फेसेस दे रखे हैं, और जो मी फिट ऐप है फ़ोन में आपके, उसके थ्रू बहुत सारे इसमें वॉच फेसेस करीब 50-60 हैं, वो आप इसको इसमें सिंक कर सकते हैं वहाँ से। बट एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूँगा। इसमें केवल मैक्सिमम आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वॉच फेसेस ही एक बार में इसमें सिंक हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप एक नया वॉच फेस इसमें सिंक करना चाहेंगे तो जो लेटेस्ट वाला आपने किया होगा वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे आप नया वॉच फेस डाल सकते हैं। तो एक बार में केवल 6 ही वॉच फेस स्टोर कर सकती है वॉच अपने मेमोरी के अंदर। बट ये है कि फ़ोन के थ्रू आप इसमें बहुत सारे वॉच फेसेस और ऐड कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अब एक और इसका बहुत अच्छा मुझे फीचर लगा, इसका जो हैप्टिक फीडबैक है। मतलब ये वॉच वाइब्रेट करती है। कुछ सर्टेन फंक्शंस हैं, जैसे आप हार्ट रेट अपना मेजर करने जाएंगे या और कोई चीज़ है तो वॉच वाइब्रेट करके आपको बताएगी। अलार्म लगाते हैं अगर तो अलार्म भी वाइब्रेट होकर आपको जगाने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ही निफ्टी सा अच्छा फीचर मुझे लगा, जो आई थिंक हर स्मार्ट वॉच में या फिटनेस बैंड में होना चाहिए।
अब बात करते हैं हम इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसका जो एक मेजर प्लस पॉइंट है उसकी चार्जिंग के बारे में। इसकी बैटरी 125 मिली एम्प आवर्स की है, जो कि मी बैंड 4 से थोड़ा सा कम है। अब आई डोंट नो कंपनी ने ऐसा क्यों किया भाई। मी बैंड 4 में जो बैटरी थी वो बड़ी थी और इसमें छोटी दे रखी है, तो उसकी जो बैटरी लाइफ है वो अगेन मी बैंड 4 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। वो 20 डेज़ तक जो है गारंटी दे रहे थे आपको कि 20 डेज़ तक इसकी बैटरी चल जाएगी अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो, और इसमें अबाउट 15 डेज़ की बैटरी जो है कंपनी बोल रही है। और इसका जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल कुछ दिनों से, अभी तक मैंने इसको चार्ज नहीं किया है, आप देख रहे होंगे 78% बैटरी इसमें अभी भी दिखा रहा है। तो इसको यूज़ करते हुए मुझे करीब 3 दिन हो चुके हैं, ये चौथा दिन चल रहा है आज। 78% बैटरी, तो आई थिंक इट विल लास्ट फॉर अबाउट 2 वीक्स ईजिली। अब इसमें इस बैटरी लाइफ को अचीव करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें इसमें डिसेबल कर रखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका रेज टू वेक वाला जो फीचर होता है, डिस्प्ले को ऐसे करने पे, ट्विस्ट करने पे ये बार बार ऑन हो जाता है, वो मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इसमें टाइम देखना नहीं है बार बार। हमको बेसिकली इसको फिटनेस के लिए यूज़ करना है, तो सिर्फ टैप करने से ही इसकी स्क्रीन ऑन होती है और अपने आप ऑफ हो जाती है। अगर आप रेज वाला फीचर ऑन करते हैं तो उससे बैटरी लाइफ कम हो जाएगी। दूसरा एक और फीचर अगर आप ऑन रखते हैं उससे बैटरी कम होगी, और वो फीचर है अगर आप इसमें जो है रेगुलर मॉनिटरिंग जो फीचर होते हैं, हार्ट रेट और वो सब चीज़ें, पल्स वगैरह, वो रेगुलर ऑन रखते हैं, तो उससे क्या बेसिकली होगा, आपकी जो स्लीप ट्रैकिंग है वो सारे फंक्शंस काम करते हैं। उससे आपकी जो रात भर आप इसको पहन के अगर सो रहे हैं तो आपकी बीच बीच में ये स्लीप को ट्रैक करता रहेगा थ्रू योर हार्ट बीट एंड पल्सेस एंड योर मूवमेंट्स। तो वो सब चीज़ें ट्रैक करने में बैटरी कंज्यूम होती है, तो वो बैटरी जो लाइफ है उस पर असर डालती है। उसको फ़िलहाल मैंने ऑफ़ कर रखा है, मैं इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहा टेक्नोलॉजी पे। मुझे पता है मैं अच्छी नींद सोता हूँ, तो उस चीज़ को ट्रैक करने की अभी फ़िलहाल तो मुझे ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये तो टोटली आपके ऊपर है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसको आप ऑफ़ नहीं करेंगे। तो बैटरी लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, बैटरी कैपेसिटी इसकी अच्छी है, और सबसे बड़ा इसका जो प्लस पॉइंट है, सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगा वो ये है कि इसको आपको चार्ज करने के लिए बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। अभी मी बैंड 4 में जो था वो सिस्टम था, इसको आपको बिल्कुल निकालना पड़ता था और उसको चार्ज करना पड़ता था। मी बैंड 3 में भी वही सिस्टम था। अब डॉक वाला सिस्टम जो होता है किसी फिटनेस बैंड में आता है, ऑनर बैंड में आता है, और सैमसंग की भी जो फिटनेस बैंड्स हैं उनमें आता है, उसमें डॉक जैसा कोई चीज़ होती है, उसको आपको फिट करना पड़ता है। कुछ मैग्नेटिक टाइप का ही होता है, बट अगेन इट्स हार्ड, थोड़ा सा उसको निकालना और बैठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ये जो फीचर कंपनी ने दे रखा है, दिस इज़ लाइक वेरी कन्वीनियंट, बहुत ही ईजी टू यूज़ है, बहुत ही अच्छा है, और कितना थॉटफुल है। मतलब इसको आप सिर्फ पास में ले आते हो, ये अपने आप ही ऐसे लग जाता है, और इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट। ऐसा नहीं कि बहुत ढीला है और गिर जाएगा, फिटनेस बैंड निकल जाएगा चार्ज होते हुए। आप देख रहे हैं मैं इसको कितना विग्रसली शेक कर रहा हूँ, बट फिर भी ये निकल नहीं रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स इसमें यूज़ किए कंपनी ने, और इसकी वजह से जो चार्जिंग मैकेनिज्म है इसका, आई डोंट थिंक कभी भी ख़राब होने वाला है। अगर कभी केबल ख़राब होती है, डैमेज होती है, वो आपके पर्सनल यूज़ के हिसाब से ख़राब हो सकती है, अदरवाइज़ इसकी केबल कभी डैमेज नहीं होनी है, ना ही इसके जो पिन्स हैं ये कभी डैमेज होने हैं, और ना ही कभी घिसने हैं या इसको रिप्लेस करने की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये वॉच अगर जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटरी की वजह से जाएगी, अगर से बैटरी डेड हो जाती है धीमे धीमे कुछ सालों के बाद। बट इसका जो चार्जिंग मैकेनिज्म है, आई डोंट थिंक उसमें किसी को भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो बहुत ही स्मार्ट और इनोवेटिव ये चीज़ लगी मुझे, और आई थिंक हर फ़ोन में भी ये होना चाहिए। अगर एक 2500 रुपये के फिटनेस बैंड में ये मैग्नेटिक चार्जिंग सिस्टम दे सकते हैं लोग, तो फ़ोन्स में देने में पता नहीं क्यों लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्यों कंपनीज़ को ये प्रॉब्लम हो रही है। हर फ़ोन में एक आप यहाँ पे डॉक दे सकते हो पीछे या फिर यहाँ पर, और उसको मैग्नेटिकली आप अटैच कर लो। अब उससे उनकी कमाई थोड़ी सी मे बी शायद कम हो जाएगी, बिकॉज लोग चार्जर वगैरह ख़रीदना बंद कर देंगे, क्योंकि कभी ख़राब तो होता नहीं है। तो अगर ऐसा धीमे धीमे होने लग गया तो इट्स वेरी गुड फॉर द कंज्यूमर्स। अब इसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ बैंड को ब्लूटूथ से अपने फ़ोन के साथ। ये मैंने ओपन किया मी फिट ऐप, और यहाँ पे दिखा रहा है मेरे सारे स्टार्ट्स, 6342 स्टेप्स अभी दिखा रहा है कि मैंने अभी तक कवर किए हैं कल, और मैंने इसमें गोल सेट किया था 8000 स्टेप्स का पर डे। तो ये मुझे बताता है यहाँ पे कि आपको 1658 स्टेप्स और लेने हैं गोल रीच करने के लिए। तो स्ट्रेस लेवल और ये सब चीज़ें यहाँ पे
दे रखी हैं, चार्ट वगैरह दे रखा है, बहुत मतलब काफ़ी डिटेल्ड में यहाँ पे चीज़ें आपको दे रखी हैं। ये जीपीएस के थ्रू देखिए मेरा लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट मेरा घर जहाँ पे, यहाँ से क्या है कि वॉकिंग करके जाएंगे तो जीपीएस के थ्रू ये वॉच आपको पूरा डेटा सिंक करके देगी। रनिंग, साइकिलिंग, बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ प्रोफाइल में जाके सेटिंग्स में जाकर यहाँ से आप अपने अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, फेसबुक, गूगल वगैरह को, और यहाँ से आप मेट्रिक्स या इंपीरियल यूनिट्स हैं उनमें चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे फीट और माइल्स में दिखाता है डेटा, मैंने इसको मीटर्स और किलोमीटर्स में चेंज कर दिया बिकॉज इंडिया में हम लोग वही यूज़ करते हैं। और ये पाउंड्स में दे रखा था, उसको मैंने मेट्रिक्स यानी केजी में कर दिया है, जो वेट वगैरह यूनिट के होते हैं। यहाँ से अपडेट करने के लिए वॉच का ऑप्शन दे रखा है। वॉच वैसे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है अगर इसको वहाँ से कोई ऑटोमेटिक पुश अपडेट मिलता है तो। स्टोर में जाने से ये वॉच फेसेस दे रखे हैं कि देख रहे हैं आप कितने सारे वॉच फेसेस हैं, एनिमेटेड भी हैं यहाँ पर बहुत सारे, आपको दिख रहे हैं एनिमेटेड हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा अभी नहीं है बट धीमे धीमे इसमें ऐड होते रहते हैं स्टोर में। और अलग अलग स्टाइल के आपके टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर वॉच फेसेस दे रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन लगा मुझे आपकी वॉच को जो है फ्रेश रखने का, ताकि इससे आप बोर ना हो। अलग अलग वॉच फेसेस आप चेंज करते रह सकते हैं विद टाइम। तो लास्ट में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये बैंड लाइक जो बजट फिटनेस बैंड्स हैं उनमें सबसे बेस्ट है, एंड इसका आंसर इज़ ऑब्वियस येस। इससे बेटर फिटनेस बैंड इस रेंज में कोई भी नहीं है, बी इट द चार्जिंग टाइम्स, बैटरी कैपेसिटी, बैटरी लाइफ, चार्जिंग मेथड, और जो इसके फीचर्स हैं, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, स्क्रीन, एमोलेड स्क्रीन है, ये सारी चीज़ें देखते हुए आई डोंट थिंक कोई और फिटनेस बैंड आता है जो कि इन सारे फीचर्स को, इन सारे बॉक्सेस को टिक करता हो। तो मेरी तरफ से इट्स ऑब्वियसली हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। बाकी अगर आपके पास कोई और स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट बैंड है ऐसा, तो आप शेयर करें नीचे कमेंट्स में कि वो कैसा है कंपैरिजन में इसके साथ, या अगर आपको कोई और इससे बेटर ऑप्शन लगता हो तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करिए ताकि मैं उसके बारे में रिव्यू बना सकूं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।